हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो अभी टाइम वही 5:30 पौने 6 का हो रहा है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ये जो 4 से 5 और 6 के बीच का टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, पूरे दिन से ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं आप, हेल्दी टाइम कह सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे घूमना फिरना, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना। और ये देखो यहाँ पे जैक, तो इसको चिढ़ होती है इस वाले पानी से, क्योंकि इसमें मैं डालती हूँ पंछियों के लिए पानी, तो ये जब भी छत पे आता है तो ज़रूर पीता है। और आज मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने आउटडोर एरिया की क्लीनिंग, कि मैं किस तरीके से अपने आउटडोर एरिया को नीट क्लीन रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पर एक जो है गद्दा पड़ा था, जैक का था, जो कि मैंने कमरे साफ़ किए थे, बाहर डाल दिया था और ये बाहर फिर क्या हुआ, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, भीग गया था। तो अभी सूख गया है, उसको मैंने रख दिया था और मैंने शुरू कर दी है अपने आउटडोर एरिया की क्लीनिंग। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि एक दिन पूरे हफ्ते में ज़रूर अपने आउटडोर एरिया को क्लीन करूँ, छत को, अपनी गार्डन को, क्योंकि जो है बाहर की क्लीनिंग देखो रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है। मुझे लगता है हम घर के अंदर तो साफ़ सफाई डेली करते हैं, लेकिन जो बाहर की क्लीनिंग है, आउटडोर एरिया की क्लीनिंग है, जो हमारे गार्डन है, उनकी साफ़ सफाई डेली में नहीं हो पाती है। तो पूरे हफ्ते में मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इस एरिया को मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और अभी जो सीज़न चल रहा है वो है गर्मी का, इसके बाद आने वाली है बरसात। हमारा जो बाहर का एरिया है वो 50% गंदा होता है आंधी और बारिश से। आंधी आती है, ढेर सारा जो है धूल मिट्टी साथ में कूड़ा लेके आती है, जो कि छतों पे इकट्ठा होता है। हमारा आउटडोर एरिया इससे बहुत ज़्यादा गंदा होता है और इसके बाद अगर कहीं गलती से भी बारिश आ गई तो और भी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बरसात के दिनों में मेरी जो छत है, मेरा गार्डन है, वो नीट क्लीन रहे। जब भी बारिश आती है तो धुल जाता है, अगर कूड़ा वगैरह होता है तो फिर पूरी छत पे वो फैल जाता है, तो और भी गंदा हो जाता है। तो मेरा जो है छत, मेरा जो गार्डन है, वो मैं बरसात के दिनों में नीट क्लीन रखती हूँ। और जब भी बरसात आती है उससे पहले मैं अपने गमलों की भी सफाई कर लेती हूँ, जो उनमें सड़ी गली पत्तियाँ पड़ी होती हैं उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि बारिश आए तो फिर वो जो कूड़ा कचरा है वो गमलों से निकल के छत पे ना इकट्ठा हो। तो आप देख सकते होंगे मेरा जो है ना छत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। अगर आप टाइम टू टाइम अपने आउटडोर एरिया को क्लीन करते रहते हैं तो कभी गंदा होता ही नहीं है, कभी गंदा आपको लगेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे मेरी छत पे जो है सिर्फ धूल बहुत ज़्यादा आती है, उतना जो है कूड़ा कचरा नहीं होता है, क्योंकि जब भी मैं पानी डालने आती हूँ गमलों में तो मेरी एक हैबिट है, जिस भी गमले में मुझे सूखी पत्ती नज़र आती है या घास नज़र आती है, मैं उसको तोड़ के हाथों हाथ फेंक देती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा गार्डन भी गंदा नहीं होता है, साफ़ सुथरा लगता है। और ये देखो मैं कर रही हूँ सफाई, लेकिन ये है फ़ोटो खींच खींच के मुझे दिखा रहे हैं, खुद तो काम कर नहीं रहे हैं और मुझे भी नहीं करने दे रहे थे। और इधर ये देखो हमारे जैक का फ़ोटो शूट हो रहा है। जैक मेरा बहुत अच्छी फ़ोटो खिंचवाता है, पोज दे रहा था स्माइल वाली। और अभी जो छत है वो अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है। उसके बाद मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया है, क्योंकि अगर पहले पानी डाल दो तो फिर छत गीली हो जाती है और झाड़ू लगाते हुए नहीं बनती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरों में, क्योंकि मुझे इनकी भी सफाई करनी है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ डस्टिंग करने, और आपको देखने में जो है साफ़ सुथरा ही लग रहा होगा, लेकिन क्या है, धूल की एक बहुत हल्की सी परत चढ़ जाती है चीज़ों पे, जो कि कैमरे में नज़र नहीं आती है। और डस्टिंग मैं डेली में करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने पूरे घर को 15 से 20 मिनट दें, या फिर जिस हिसाब से घर है, अगर छोटा घर है तो कम टाइम लगेगा, बड़ा घर है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे जो है ना घर में 4 कमरे हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, मुझे 4 कमरों की डस्टिंग करनी होती है, तो करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं आराम से। और अगर हम डेली में कपड़ा लगाते हैं, डेली में चीज़ों को साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा घर जो है व्यवस्थित भी नज़र आता है, साथ के साथ साफ़ सुथरा और चमकता हुआ नज़र आता है। और मेरे जो ऊपर के दोनों रूम हैं, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो इस टाइम पे इन जो है ना कमरों का यूज़ बहुत कम होता है। सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत हो जाता है, जब मैं आती हूँ टहलने के लिए तो मैं इनको खोल कर चेक करती हूँ, या फिर शाम में। तो
तो कम गंदे होते हैं। अभी इनको 2-3 दिन पहले मैंने साफ़ किया था और ज़्यादातर ये बंद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ क्योंकि हवा चलती है छत पे या फिर आंधी वगैरह आती है तो फिर धूल बहुत ज़्यादा आती है अंदर। तो अगर डेली में डस्टिंग होती रहती है तो आपका घर जो है ना साफ़ सुथरा और चमकता हुआ नज़र आता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं तो अपने जो है ना सुबह के टाइम के करीब वही 2 घंटे में पूरे घर को देती हूँ क्लीनिंग में। अच्छे से जो है ना नीचे का पोर्शन और ऊपर का दोनों जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो है झाड़ू भी अच्छे से लग चुकी है लगभग, और इसके बाद मुझे जो है पोछा लगाना है। लेकिन ये बोर्ड जो है ये भी थोड़े बहुत गंदे मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज इन पे भी कपड़ा मारते हैं क्योंकि बोर्ड वगैरह भी रोज़ रोज़ में क्लीन नहीं हो पाते हैं, नहीं रोज़ में कर पाती हूँ क्लीन। और उसके बाद फाइनल काम है पोछा लगाने का। और जब से मैं मोप वाला पोछा लेके आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो रखी है। पहले मैं बैठ के लगाती थी तो फिर पूरे घर में क्या होता था, नहीं लग पाता था इकट्ठे। अभी तो इससे मैं नीचे भी लगा देती हूँ और ऊपर भी लगा लेती हूँ। लेकिन क्या होता है अगर हम बैठ के लगाते हैं तो फिर थोड़ी जगह में ही थक जाओ, बैठ के नहीं लगा मिलता है। लेकिन इसको मैं जब से लेके आई हूँ तो फिर मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऊपर का रूम और बाहर का गार्डन वाला एरिया जो था अच्छे से क्लीन हो चुका है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, तो नीचे भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया था, डस्टिंग करी थी, झाड़ू लगाई है, बस मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी ऊपर की सफाई करके और गर्मी होने लगी थी, टाइम भी हो रहा था। और अब जो है काम करो तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियों में काम नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद मैं फटाफट नहा के आई हूँ और नहाने के बाद देखो 15 से 20 मिनट मैं खुद को ज़रूर देती हूँ। अगर हम पूरे घर को इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, घर सुंदर रखते हैं, तो फिर भाई खुद को भी थोड़ा बहुत खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं खुद को ज़रूर 15 से 20 मिनट देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं दे रही हूँ सूर्य भगवान को जल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज चुके हैं। मेरे जितने भी मॉर्निंग के काम होते हैं साफ़ सफाई के वो सारे फिनिश हो गए हैं। और मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर दही। थोड़ी सी मैं लस्सी बनाऊँगी क्योंकि अभी आर्यन सो रहा है, सिर्फ 2 ही जग रहे हैं, मैं और ये। तो खाने का तो भी मन नहीं है, देखती हूँ खाना बनेगा वही 12-1 बजे के आसपास, मतलब 12 बजे के आसपास बनेगा। तो मैं थोड़ी सी लस्सी बनाऊंगी। और आज की वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहीं पे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। फिर क्या होता है अगर पूरे दिन का वीडियो बनाओ बहुत लेंथी हो जाता है, फिर लोग देखते नहीं है, स्किप करके चले जाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं लस्सी बना रही हूँ, अगर आपको पसंद है लस्सी तो आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए। थोड़ा सा दही रखा था कल का, मैंने पानी मिक्स किया है, चीनी डाल दी है, बस लस्सी में 2 ही चीज़ें जाती हैं, चीनी और पानी। बाकी आपकी मर्ज़ी, ड्राई फ्रूट डालो, कुछ भी डालो जो आपको पसंद हो या फिर जो आपके किचन में अवेलेबल हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।